मगर तहरीक इंसाफ वाजे कर चुकी है कि पीपल्स पार्टी डेप्टी चेयरमैन सेनेट ले चुकी है, इसलिए अपोजिशन लीडर की निशिस्त उसका हक है। साथ ही इमरान खान अवामी राब्ता मुहिम के दौरान मुसलसल नवाज शरीफ के साथ साथ आसिफ जरदारी साहब पर भी तनकीद कर रहे हैं। दोनों जमातों का रवैया बता रहा है कि अपोजिशन लीडर का मुत्तफिका उम्मीदवार शायद अब सामने ना आ सके, मगर उम्मीदवार उस जमात का कामयाब होगा जिसके साथ बलूचिस्तान के 6 और फाटा के आज़ाद 8 उम्मीदवार होंगे। और दोनों का ही दावा है कि वो उनके साथ हैं। अगर 6 आज़ाद उम्मीदवार बलूचिस्तान से के मिल जाते हैं जो कि चेयरमैन सेनेट जिनका मुंतखब हो चुका है, और 8 फाटा के, तो तहरीक इंसाफ और नून लीग का दावा है कि उनमें से एक रुकन उनके साथ है, यानी कि 6 वोट्स बाकी हैं। ये कौन लेने में कामयाब होगा? सरफराज बुक्की साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि हिदायतुल्लाह साहब सेनेटर फाटा भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि फाटा के सेनेटर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बुक्की साहब बहुत शुक्रिया। किसको वोट देंगे, पीपल्स पार्टी को या तहरीक इंसाफ को, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए आपका इत्तेहाद बलूचिस्तान से? देखिए, ये अभी तक हमारे ग्रुप ने डिसाइड नहीं किया है। हम इस पर बैठेंगे और कोशिश हमारी ये होगी कि एक दफा फिर हम लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो कंसेंसस से लेकर आएं और इन तमाम दोस्तों के साथ बैठें और इनसे मुशावरत करें और कोशिश करें कि एक ही अपोजिशन लीडर आए और सब लोग आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही रहें, जैसे हमने चेयरमैन सेनेट इलेक्ट किया है। ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि पीपल्स पार्टी को तो दावा है कि हमारे पास मतलूबा तादाद पूरी है और हमने तो दस्तखत शुदा हमारे पास लोगों के नाम मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ भी कह रही है, आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने अभी तक फैसला नहीं किया। अगर आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, किसको करेंगे? देखिए, डायलॉग में कोई बात पॉलिटिक्स में हतमी नहीं होती है। डोर ऑफ डायलॉग्स इज ऑलवेज ओपन इन पॉलिटिक्स। हम दोनों फ्री कैन से बात करेंगे, दोनों के साथ हमारी न्याजबंदी है। और जो बलूचिस्तान ने एक ब्रिज का किरदार अदा किया है सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में, हमारी पूरी उम्मीद है, बिकॉज हम बड़े रवायती लोग हैं, तो ये दोनों हजरात जो है वो हमारी बलूचिस्तान के हवाले से एक खास अहमियत है, तो हमारी बात को रद्द नहीं करेंगे इंशाल्लाह। नहीं तो आपने डिस्कस किया है अपने अंदर, क्योंकि दोनों पार्टीज ने पोजीशन ले ली है कि अगर आपको किसी एक को चूज करना पड़ा, किसी एक को मुंतखब करना पड़ा, तो तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में से किसको करेंगे? देखिए खानदार साहब, बहुत कबल अज़ वक्त है ये कहना, बिकॉज मेरे अकेले ने ये फैसला नहीं करना है, हमने मिलकर ये फैसला करना है पूरे ग्रुप ने। तो विद इन अ डे इंशाल्लाह ताला हम ये फैसला कर लेंगे। मतलब अगर विद इन अ डे आपने करना है तो कबल अज़ वक्त ना हुआ ना, इंतखाब होने वाला है। विद इन अ डे आप जो फैसला करेंगे उसमें क्या पीपल्स पार्टी को समझाएंगे कि आपको मिल गया चेयरमैन सेनेट, डेप्टी चेयरमैन सेनेट मिल गया पीपल्स पार्टी को, तो तहरीक इंसाफ को लेने दें, या तहरीक इंसाफ को समझाएंगे कि नहीं पीपल्स पार्टी को लेने दें? किसको समझाएंगे? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बात करनी पड़ेगी। जब तक उनसे बात नहीं करेंगे हतमी तौर पे कहना कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। कबल अज़ वक्त होगा, एक दिन में फैसला करेंगे। बलूचिस्तान के सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब जो कि फाटा के कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हिदायतुल्लाह साहब। दोनों ही दावा कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी, तहरीक इंसाफ भी, कि उनके नंबर्स पूरे हैं, वो अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन ले आएंगे। आप लोगों ने क्या फैसला किया है, बहुत अहम है आपके 8 अरकान। हमने जो फैसला किया हुआ है, हमारे 6 मेंबरान का ग्रुप है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने का प्लान किया हुआ है जी। तो तहरीक इंसाफ ने राब्ता नहीं किया आपसे इस वजह से, या किस वजह से किया है आपने? तहरीक इंसाफ ने टेक्स्ट भी किया था और मोबाइल पे कॉल भी की थी, और पीपल्स पार्टी ने खुद आके हमारे साथ डायलॉग भी की, हमारे साथ बात भी की, और आइंदा फ्यूचर प्लान भी उन्होंने हमारे सामने रखे, और हमारे जो भी खदशात है आइंदा गवर्नमेंट्स के लिए वो हमने उनके सामने, जो भी हमारे प्लान्स हैं हमने उनके सामने रखे थे, और वो किसी हद तक हमारे साथ एग्री थे। और पीटीआई वाले ने हमारे साथ कोई ऐसी डिस्कशन नहीं की, हमारे जो पॉइंट्स है या हमारी जो व्यूज़ हैं उनको उन्होंने सुना तक नहीं, उन्होंने खाली एक टेलीफोन कॉल करके तो बस उनका मसला हल हो गया मेरे ख्याल। बड़ी हैरत की बात है, यहाँ कराची में तो एमक्यूएम के पास गए इमरान इस्माइल साहब, फाटा के अरकान जो एमक्यूएम की तादाद से ज़्यादा हैं, और अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अनाउंस कर रही है तहरीक इंसाफ, और फ़ोन पर बात कर रही है। आप लोगों को सिर्फ फ़ोन किया, किसने किया और क्या कहा और क्या लाएमल नहीं रखा आपके सामने जो आप चाह रहे थे? नहीं, उन्होंने बस सिर्फ इतनी बात की थी कि जी हम लोग भी इस दौड़ में शामिल है, आप हमारा साथ दें, इतनी बात हुई थी उनके पीटीआई के एक मेंबर की तरफ से। तो आपने जवाब में क्या कहा? जवाब में हमने कहा था कि हम दोनों फरीकैन को सुनेंगे, दोनों की, मतलब उन्होंने तो, पीटीआई ने तो कुछ बात ही नहीं की थी। पीपल्स पार्टी ने तो खुद खुर्शीद शाह साहब भी आए, सलीम मंडीवाला साहब भी आए,
और साथ शीर रहमान साहिबा खुद भी फाटा अरकान के पास आए और उनको मतलब है कि वो एक जरगे के स्टाइल में आए और हमसे गुफ्तगू की। उन्होंने हमें हमारे व्यूज़ को सुना, हमारे जो आइंदा जो फाटा रिफॉर्म्स के बारे में उन्होंने सुना, हमारे जो वहाँ पे डेवलपमेंट के काम है, हमारे जो स्कूल बंद पड़े हुए हैं, हमारे वहाँ पे जो तरक्की नहीं है, हमारे वहाँ पे जो बेरोज़गारी है, वो सारे इश्यूज़ हमने उनके सामने रखे। और पीटीआई ने अभी तक कोई इस तरह मतलब कोई इस तरह का इकदाम नहीं किया अभी तक। तो पीटीआई करती कैसे, और पीपल्स पार्टी ने अगर ये सारे के सारे सॉल्यूशन आपके आगे रख भी दिए तो वो करेंगे कैसे? ना मरकज़ में उनकी हुकूमत है, तो कैसे पीपल्स पार्टी आपके सारे के सारे काम कर देगी कि उन्होंने प्लान रखा और आप मान गए? देखिए जी, ये तो नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए सारी बातें हो रही है। पीटीआई की भी अभी तक फाटा में कोई ऐसा वो नहीं है। मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है सेंटर में, उनके साथ 3 साल तक हम बैठे रहे, 2 साल तक, बल्कि आखिरी साल हमने अपोजिशन में गुजारा। और ये तारीख में पहली दफ़ा है कि फाटा के अरकान अपोजिशन में बैठे रहे 1 साल से, और अभी भी अपोजिशन हम ज्वाइन कर रहे हैं। उसकी वजूहत यही है कि फाटा रिफॉर्म्स में आपने देखा उनके जो हमारे साथ जो वादे हैं, उनकी हमारे साथ जितनी भी कमिटमेंट्स थी वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में, वहाँ के जो रिफॉर्म्स के बारे में, उन्होंने उस पर पूरा नहीं उतरी। और हमने खुले आम बाकी लोगों की तरह चुप चुप आके वोट नहीं दिए। हमने खुले आम बलूचिस्तान के मेंबर को जो संजरानी साहब है उनको हमने वोट दिए। आपने कहा अगली हुकूमत की बात हो रही है, क्योंकि इस हुकूमत में तो कर नहीं सकती, तो आपको क्या अगली हुकूमत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में पीपल्स पार्टी से ज्यादा उम्मीद है कि वो जीत जाएगी और वो अपनी हुकूमत बना लेगी? देखिए जी, आइंदा के लिए हमें यही लग रहा है कि मिक्स गवर्नमेंट आएगी, मगर पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी जमात है, हमें उम्मीद है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हिदायतुल्लाह साहब मौजूद थे और ऐलान कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे, जिससे जाहिर है पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजीद मजबूत हो जाती है। कह रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से फ़ोन ही आया, इसके अलावा कोई ना प्लान रखा गया, ना राब्ता किया गया, ना मुलाकात के लिए कोई आया।